नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, जिसे हम बोलते हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जो कि 2022 की हम पढ़ने वाले हैं और ये थी 58वें नंबर की। ठीक है, 58 नंबर की हमको देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं म्यूनिक जो है इसका म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन या म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल जो कॉन्फ्रेंस है उसका आप लोगो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, म्यूनिक शिखर सम्मेलन की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर आपको जो है वीडियो के अंत तक यहाँ पे मिल जाएगा। अंत में हम जो है इसका आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। ठीक है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के बारे में तो एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित वार्षिक सम्मेलन है, यानी कि प्रत्येक वर्ष इसका जो है सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया जाता है और हमारे भारत के जो विदेश मंत्री है वो इसमें हिस्सा भी लेते हैं। इसका आयोजन जो है जर्मनी की म्यूनिक में यहाँ पे किया जाता है। अब म्यूनिक क्या है? म्यूनिक हम देख सकते हैं जर्मनी के अंतर्गत एक राज्य है, उसकी एक राजधानी ये है। और जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी हमको बर्लिन देखने को मिलती है। और इस सम्मेलन की शुरुआत 1963 में की गई थी। किसके द्वारा? इवॉल्ड हेनरी वॉन क्लेस्ट सेमजिन के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा शुरू किया गया था। और म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन सुरक्षा रिपोर्ट, प्रासंगिक आंकड़े, मानचित्र एवं जो महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती है इस पर शोध की एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष इस सम्मेलन के अंतर्गत 70 से अधिक देशों के 350 से अधिक शीर्ष जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमको देखने को मिलता है इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 18 से 20 फरवरी 2022 के बीच में जर्मनी के म्यूनिक में 58वां जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया। और हमारे भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया वो किया विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, इनके द्वारा किया गया। यहाँ पे जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी देखिए यूरोप की एक कंट्री है और यूरोप में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जर्मनी देखने को मिलेगी। चलिए मैं लोकेशन दिखाता हूँ, फिर आपको यहाँ पे वापस आके सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ से हम चले ऊपर की ओर कहाँ पे? यूरोप में। और यूरोप में चले थोड़ा सा बड़ा करके देखते, देखिए जर्मनी आपको दिख रही है। ठीक है, ये आपको जर्मनी देखने को मिलता है और जर्मनी में यहीं पे आपको म्यूनिक देखने को मिलता है, जहाँ पे ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हमको देखने को मिली है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसकी लोकेशन यूरोप में है। आप वापस चलते हैं हमारे इसमें, तो देखिए जर्मनी जो है, जर्मनी की जो राजधानी है वो हमको देखने को मिलती है बर्लिन है। ठीक है, इसके अलावा म्यूनिक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम देखें तो इसके कुछ पड़ोसी जो देश है वो हमको देखने को मिलता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे करंट में अगर है तो जर्मनी के अंतर्गत इनमें से कौन से देश जो है इसकी सीमा को शेयर नहीं करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर देखने को मिलता है डेनमार्क, छोटी सी कंट्री। उसके बाद नीदरलैंड है, बेल्जियम है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं लग्जमबर्ग है, फ्रांस भी इसमें देखने को मिलता है। देखिए लग्जमबर्ग छोटी सी कंट्री आप देख सकते हैं, परंतु फ्रांस यहाँ पे छोड़ा। स्विट्जरलैंड भी देखने को मिलता है, ऑस्ट्रिया है, चीज रिपब्लिक है, पोलैंड है। ये सभी देश जो है जर्मनी के आसपास यहाँ पे इसकी सीमा को शेयर करते हैं। और जर्मनी की जो लोकेशन आप इस प्रकार भी यहाँ पे देख सकते हैं यूरोप के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे। तो जर्मनी की राजधानी हमने बर्लिन देख ली है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो प्रेसिडेंट है अभी फ्रैंक वॉल्टर स्टेमनियर हमको देखने को मिलता है। यूरोप में है तो यूरो, ज़्यादातर जो यूरोप की जो कंट्री है उसमें जो करेंसी है वो यूरो है। और ओलास स्कोव्स ये जो है इसके चांसलर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं इसका महत्व क्या है म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का। तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का जो अस्तित्व है 60 वर्ष से अधिक समय से है। और इस सम्मेलन में हम देख सकते हैं आतंकवाद है, धार्मिक कट्टरता, साइबर युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक साइबर खतरे के प्रति पूरे विश्व में समय समय पर उसको सचेत करना है इस सुरक्षा सम्मेलन का उद्देश्य है। यह मंच जो है वैश्विक जो नेता होते हैं, वैश्विक नेताओं को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाता है। और इसके माध्यम से विश्व की जो प्रमुख समस्या है उसको मुख्य रूप से यहाँ पे फोकस किया जाता है। इसके अतिरिक्त म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के मंच पर एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी जारी की जाती है, जिसका नाम हम देख सकते हैं म्यूनिक सुरक्षा रिपोर्ट। ठीक है, म्यूनिक सिक्योरिटी रिपोर्ट इसका जो है शीर्षक, इस नाम से ये प्रकाशित की जाती है। साथ ही साथ हम देखें तो 58वें जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है, जो कि 2022 के दौरान हम देख सकते हैं यूक्रेन जो संकट है, उसके अलावा कोविड-19 की महामारी से निपटने की रणनीति और जलवायु परिवर्तन और क्रिप्टो करेंसी जैसे विभिन्न मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई। 19 फरवरी 2022 को भारतीय विदेश मंत्री जिसे हम देख सकते हैं, हम जानते हैं एस जयशंकर, इन्होंने जो है म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के यूरोप, एशिया और दुनिया के कई देश जैसे कि रोमानिया, मंगोलिया, स्वीडन, इनके जो प्रतिनिधि है इनके साथ भी बैठक यहाँ पे की। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन और भारत दोनों में क्या जो है संबंध है, ये हम देख सकते हैं। मतलब दोनों की आपसी जो है वो हम देख सकते हैं। जैसे 2022 में देखें तो भारत का जो प्रतिनिधित्व करते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर डेप ट्रैप डिप्लोमेसी,
अब डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या होती है, जैसे हम एक उदाहरण अभी बहुत चलन में भी देख सकते हैं, जैसे चाइना है। चाइना जो है किसी भी देश में देखिए अपना जो है मतलब पूरे विश्व में दबदबा फैलाने के लिए वो किसी भी देश को क्या करता है, यहाँ पर ऋण प्रदान करता है और इतना अधिक ऋण दे देता है कि वो देश चुका नहीं पाता और उस देश को से एक समझौता कर लिया जाता है। जैसे उस देश की कोई संपत्ति है, कोई भी है, जैसे बंदरगाह है या फिर कोई भी चीज़ है जो है, अगर ऋण नहीं चुकाया जाएगा तो उस बंदरगाह को चाइना अपने कब्जे में ले लेगा और अपने पर्सनल उपयोग के लिए वो उसका यूज़ कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे एक उदाहरण देखते हैं, हम किसी से लोन लेते हैं और लोन के बदले में हम जो है इसको घर यहाँ पे संपत्ति के तौर पे लिखा देते हैं। यदि हम उस लोन को नहीं पे करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे घर पर कब्जा कर लेगा और उस घर को वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा। उसी प्रकार विश्व में चाइना ऐसा ही करता है। इसका मतलब है कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी हम देखें तो इसकी आलोचना की गई अप्रत्यक्ष तौर पर और एक ऐसी स्थिति का संकेतक है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जब कोई शक्तिशाली देश, यानी कि हम जो पैसे वाला देश बोल सकते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न देश किसी विकासशील या गरीब देश को ऋण देता है और उसका ऋण लगातार बढ़ाते रहता है या बढ़ता रहता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि ऋण नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो इसी स्थिति को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोला जाता है। तो जैसे हम देख सकते हैं, देखिए ये आप लोगो देख सकते हैं, इससे आप समझ जाइए, मतलब ऋण इतना दे दिया जाएगा कि उसका कब्जा जो है पूरी पृथ्वी पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे चीन की बात करें तो चीन जो है इस समय दुनिया भर के जो देश है उसके साथ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसका खेल खेल रहा है और इसके जरिए चीन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से विदेशी देशों को कर्ज देता है और जब वह देश इस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं होते तो उनके संसाधनों, जैसे हम देख सकते हैं श्रीलंका का जो बंदरगाह है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए यहाँ पे जो है हम्बनटोटा जो है बंदरगाह वो चीन ने अपने कब्जे पर ले लिया है क्योंकि श्रीलंका को इसने बहुत अधिक कर्ज में डुबा डाला है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, हमने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के बारे में पढ़ा है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखा। आई होप ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। चलिए देख लेते हैं अब हम क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या था, म्यूनिख शिखर सम्मेलन जो है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई, तो हमने देखे थे 1963 में। तो इसका राइट आंसर ही आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको लेक्चर यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। लेक्चर को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।